क्या है व्हाट टाइम, कल के लेक्चर में तो कोई डाउट नहीं था, ठीक है, इसमें दो तीन टाइप आज हम और कवर करेंगे। व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 9:27। इसको कैसे निकालेंगे? आपने सीधा एक ट्रिक याद रखनी है, 1160 या 2360। अगर आपका रेलवे की तरह टाइम होता है, मतलब 24 आवर क्लॉक अगर दिखाती है, तो आपने उसको इससे माइनस करना है। अगर आपकी नॉर्मल क्लॉक है जैसे 9:23 है, तो उसको 1160 से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9:27 को 1160 से माइनस करो, कितना आता है? टू 233, तो ये आंसर आ जाएगा। व्हाट अपीयर इन द मिरर 1109? 11:09 का क्या होगा? अगर 2360 से माइनस करोगे या इससे माइनस करोगे तो सेम आंसर आएगा। 11:09 60 51 रह गया, तो 51 क्या होगा? 12:51। क्लियर है? कर लोगे मिरर वाला? अब सेकंड आता है वाटर इमेज। याद रखना, जब मिरर की बात है तो ऐसे आता है, इस तरह से शो करता है। जब हम मिरर वाले क्वेश्चन करेंगे, मिरर इमेज करेंगे, वहां पे भी एक बार इसको करेंगे। जब वाटर इमेज करेंगे वहां पे भी करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए जो भी यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो अपसाइड डाउन दिखाई देता है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दिखेगा। क्लियर हो गया? छोटी सी चीज है ये। अब अगर वाटर इमेज है तो आपने दो नंबर याद रखने हैं, 1730 और 1790। अगर टाइम 30 या 30 से कम है तो हम इससे माइनस करेंगे। जो भी टाइम दिया है, जैसे यहां पे 47 आ गया, अब ये 30 से अबव चला गया, मिनट्स की बात कर रहा हूं, तो आपने उसको 90 से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 313 है, 313 है, तो इससे माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर बताओ यार कितना आएगा? देखो, 13 तो आएगा ही नहीं, 30 से माइनस करोगे 13 आएगा ना, 13 आएगा, दो ही आपके पास टाइम रह गए। 17 आएगा अगर हमने वैसे भी बिना उसके भी सॉल्व करना हो, तो 14 से 3 जाते, 17 से 3 जाते तो 14 रहता है। 14 का मतलब क्या होता है? 2, तो 217 आंसर आ जाएगा। क्लियर है अल्पिशा? 547 निकालिए टाइम। 547 कितना आया? 1243। श्योर है? ठीक है, कर लोगे वाले क्वेश्चंस? फिर कल जो हमने जहां पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। याद है आपको, मैंने तीन कॉन्सेप्ट लिखवाए थे। एक लिखवाया था कोइंसाइड, एक लिखवाया था राइट एंगल। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देख ले। ऑलमोस्ट तो आप तो सारे थे ही बच्चे ना। और थर्ड आता है अपोजिट। ध्यान से समझना एक एक। अब कोइंसाइड की बात करते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या होगा? जब सुइयां 12 3 6 9
एक दूसरे के ऊपर होंगी, उसे क्या कहा जाता है? कोइंसाइड। मतलब क्या होगा? आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर इन दोनों के बीच में, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? 0 मिनट का गैप होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड बोलते हैं। राइट एंगल क्या होगा? जब आर हैंड और मिनट हैंड, जब आर हैंड और मिनट हैंड कितने, कैसे एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। तब आर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट स्पेसेस अपार्ट होंगे? 5, 10, 15, 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट होंगे, राइट। थर्ड है आपका अपोजिट। अपोजिट मतलब इस तरह से, जब एक दूसरे के विपरीत होंगी सुइयां। तो अब एक दूसरे के सुई के बीच में कितने डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। कितना बन रहा है? 180 डिग्री। और एक आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने मिनट्स का गैप होगा? 30 मिनट्स का गैप होगा। क्लियर है? कोइंसाइड, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था कोइंसाइड वाला, करवाया था कि नहीं करवाया था? आर हैंड और मिनट हैंड की 1 मिनट के रिलेटिव स्पीड्स कितनी थी? 12/11। यस नो? तो जब कोइंसाइड करेंगे तो आपने बस ये देखना है कि मिनट हैंड कितना ट्रेवल करे कि वो आर हैंड के पास पहुंच जाए, और उतने ही मिनट्स को हमने क्या करना है? इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर बोला जाए दोनों सुइयां 12 पे हैं, अब हमें पता है यार 12 से लेके 1 बजे तक तो वो मिलेंगी ही नहीं। कल किया था हमने ये डिस्कस कि 12 बजे हैं, दोनों सुइयां चलना स्टार्ट हुई, मिनट हैंड फास्टर है तो वो पहले 12 पे पहुंच जाएगा, और आर हैंड कहां पहुंचा होगा? 1 पे पहुंचा होगा। तो फर्स्ट आर तो वो मिलती ही नहीं। फर्स्ट आर के बाद फर्स्ट टाइम पे वो कोइंसाइड करेंगी। तो अब मिनट हैंड को कितने मिनट चलना पड़ा? 5 मिनट चलना पड़ा। तो 1 मिनट 12/11 है, तो 5 मिनट कितना हो जाएगा? 60/11, मतलब 11, 5/11। इसका मतलब क्या हुआ? 1:05 5/11 पे वो क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी। ठीक है? क्लियर है? यही अगर पूछ लिया जाए 2 से 3 बजे के बीच में वो कब कोइंसाइड करेंगी, तो 2 से 3 बजे के बीच में कब वो कोइंसाइड करेंगे। अब हमें पता है कि यार जब 2 से 3, ये क्लियर है ना? यहां तक मिटा दो इसको। 2 से 3 की अगर बात कर रहा है तो मिनट हैंड को 2 तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 मिनट तो चलना पड़ेगा, बिकॉज आर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट्स का गैप होना चाहिए जब कोइंसाइड होंगी? तो 0 मिनट का गैप होना चाहिए जब आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड होंगे। अभी हमने किया था कोइंसाइड पे 0 मिनट का गैप होता है। तो अभी जो करंट प्लेस है, तो कितने मिनट का गैप है? 10 मिनट का गैप है, मतलब मिनट हैंड को कितना चलना पड़ेगा? 10 मिनट, तब जाके कोइंसाइड होगी। तो 1 मिनट का क्या रेशियो? 12/11, तो 10 मिनट्स का क्या हो जाएगा? 120/11। तो कितने पे जाएगा? 10 पे 110 हो गया। 10/11 पे, मतलब 2:10, 10/11 के बाद वो कोइंसाइड कर जाएंगे। आपने कोइंसाइड में सिंपल ये चीज समझनी है कि आर हैंड और मिनट हैंड में कितने मिनट का गैप होता है? 0 मिनट का। तो कोई भी हमें टाइम दे देगा एग्जामिनर, कोई भी टाइम दे दिया, मान लो दे दिया कि अभी घड़ी में 6 बजे हैं, तो 6 से 7 बजे के बीच में कब वो कोइंसाइड करेंगे? हमें सिंपल ये पता है कि अभी आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट का गैप है। तो मिनट हैंड को ये 30 मिनट्स कवर करने ही पड़ेंगे।
तब जाके वो वहां पे पहुंचेगी। तो 1 मिनट में कितना डिफरेंस आता है? 12/11 का डिफरेंस आता है। तो 30 मिनट में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 3 × 12/11। तो इतने टाइम पे जाके वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। शायद 32 8/11 आता है। वो कर लेना इसको सॉल्व, कितना आता है? 360 हो जाएगा। 360/11 3 पे गया और 30 बचा, 2 पे गया, 8/11, 32 8/11 पे जाके कोइंसाइड करेंगे। समझ आ गया कोइंसाइड? अल्पिशा, सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा? राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? कितने मिनट स्पेसेस अपार्ट होने चाहिए? 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट होने चाहिए। देखो, कोई भी टाइम लेते हैं, मान लो 3 बजे हैं। अब हमें पता है 3 बजे तो यार एग्जैक्ट राइट एंगल है। क्या इसके बाद भी राइट एंगल बन सकता है? बन सकता है। कब बनेगा? राइट एंगल मतलब 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट कौन? आर हैंड और मिनट हैंड कितनी दूरी पे होने चाहिए? एग्जैक्ट 15 मिनट की दूरी पे होने चाहिए। तो अभी एग्जैक्ट कितनी मिनट की दूरी पे हैं? 3। बट वो आपको टाइम देगा कि 3 से 4 बजे के बीच में कब वो आर हैंड और मिनट हैंड राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें पता है यार, अगर 1 मिनट भी आगे निकल गया तो 3 के बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से वही सीन कि मिनट हैंड को 3 तक पहुंचने में, मतलब पहले तो कोइंसाइड होंगी, वहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगे? 15 मिनट तो लगे ही लगे। अब इसके बाद उसको फिर कितने मिनट जाना पड़ेगा कि वो 15 मिनट की दूरी पे हो जाए? 15 मिनट और चलना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे समहाउ यहां पे पहुंच जाएंगे। बट 3 यहां पे पहुंच चुका होगा, है ना? तो हमें ये नहीं लेना देना कि 3 कहां पे पहुंचा है, क्या हुआ है। हमें सिंपल ये पता है कि पहले मिनट हैंड को कितना चलना पड़ेगा? 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट और चलना पड़ेगा। तो टोटल मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया है? 30 मिनट्स। कितना ट्रेवल किया है? 30 मिनट्स। अगेन वही वाला आपने लगा देना है 12/11, आपके पास आंसर आ जाएगा। और मैंने ऑलरेडी ये बताया था, जब भी आपको 30 35 इन पे एग्जैक्ट दिखे तो वही आंसर आने हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, किया था लास्ट हमने लेक्चर में वो चीज डिस्कस। तो कितना आ जाएगा? अगेन 32 8/11 आ जाएगा। समझ आया फंडा? थोड़ा थोड़ा एक और करते हैं, ये ध्यान से समझना क्योंकि यहां पे गलती होती है। 4 o'clock, अभी टाइम क्या दिखा रहा है? 4। क्वेश्चन आता है 4 से 5 बजे के बीच में कब आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड नहीं सॉरी, राइट एंगल बनाएंगे। अब यहां पे देखो कि राइट एंगल के लिए, राइट एंगल के लिए कितने मिनट का गैप होना चाहिए? तो अभी दोनों के बीच में कितने का गैप है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहां पर अगर 5 मिनट, मिनट की सुई चल ले, मिनट हैंड चल ले, तो दोनों में कितने मिनट का गैप रह जाएगा? 15 मिनट का गैप रह जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम वो कब जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे? अगर वो 5 मिनट चल ले। एक चीज याद रखना, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि
अब क्या करें, यहाँ पे 15 मिनट रह गए, वहां पे 5 मिनट। आपने हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूं, मिनट हैंड देखना है कितना चला है। तो मिनट हैंड कितना चला, 5 मिनट। तो 5 × 12/11, अगेन वही 5/11 पे जाके वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये नहीं याद रहती है तो दूसरा पॉइंट और बताता हूं। 4 को 20 बोलते हैं, 20 - 5 करो, कितना आ गया, सॉरी 20 - 15 करो, क्योंकि 15 मिनट का गैप होना चाहिए, कितना आ गया, 5। तो मैंने क्या कहा था, 5। और इसके बाद भी 15 मिनट चले तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। 20 के बाद फिर से 15 मिनट, तो कितना हो गया, 35। तो दो एंगल बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 1 घंटे में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। बस ये 3 वाली एक्सेप्शन अलग है और 9 वाली एक्सेप्शन। ठीक है, समझ आया कि 4:05 5/11 पे पहली बार राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दूसरा, दूसरा 20 मिनट तो मिनट हैंड को चलना ही पड़ा, उसके बाद 15 मिनट और चलेगा, तब जाकर उन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप आएगा। तो मिनट हैंड को टोटल कितना चलना पड़ा, 12/11 से 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाता है, कितना आएगा करना, 35 × 12, 12×3 360, 12×5 60, 420 आ गया, 420/11। फिर कितने पे जाएगा ये, 3 पे जाएगा, 33, 90 बचा, 8 पे गया, 2/11 आ जाएगा, 38 2/11। अब यार ये चीज तो तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो 11 पे गया 33, 9 बचा 90 आ गया, 8 पे गया 88, जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे लिखते हैं, जिससे काट रहे हैं वो यहाँ पे, और जितने पे कटा है वो यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, 38 2/11। मतलब 4:05 5/11 पे पहली बार राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दूसरा कब बनेगा, 4:38 2/11 पे। तो 2 बार बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि हो सकता है वो बोले कि आफ्टर 430 राइट एंगल कब बनेगा। उसको पता है कि 438 पे बन रहा है तो आफ्टर 430 बनेगा। तो वो पजल करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। समझ आया, राइट एंगल ट्रायंगल। अल्पिशा, यहां तक क्लियर है बेटा, ओके। बुक का क्वेश्चन करके दिखाओ फिर एक। एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट, ये वाला क्वेश्चन है 25th। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock, minute and hour hand will be at right angle to each other or makes 90 degree angle। या फिर वो आपको 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज हमें पता है कि जितना भी टाइम दिया हो, जहां पर सुई होगी उससे प्लस और माइनस ही होगा। पहले करो, मैं बाद में बताता हूँ उसको, पहले उसको अटेम्प्ट करके बताओ आंसर क्या आता है।
हाँ जी, कितना टाइम लगा? आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, मिनट की सुई कितनी देर चली है, मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया है या करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, या उन दोनों का गैप के लिए। हाँ, 216 4/11 कैसे कर दिया तुमने ये? औरों का क्या बचोगा यार? सिंपल ये देखो कि 2 बजे बोला है, कितना बोला? 2 से 3 बजे के बीच में। अभी मिनट हैंड कितने पे है? 12 पे। तो मिनट हैंड को अभी कितना चलना पड़ेगा? 10 मिनट चलना पड़ेगा, बिकॉज हमें राइट एंगल के लिए कितने मिनट का गैप होगा? तो या तो पहले बनेगा राइट एंगल, या तो बाद में बनेगा। तो यार यहां तक तो बन ही नहीं सकता है, 10 मिनट का गैप है, तो 10 मिनट तो उसको चलना पड़ा। उसके बाद अब कितना चले कि वो दोनों 15 मिनट के गैप पे आ जाए? मतलब 15 मिनट तो चलना पड़ेगा, 5 10 15। यस नो? तो कहां पे पहुंच गया? 25 पे पहुंच गया। 10 + 15 कितना हो गया? 25। तो मैंने यही कहा था, आपने इसको मिनट में चेंज करना है, 10 मिनट। अब आपको पता है यार ये 15 से छोटा है, तो सीधा इसमें 15 प्लस कर दो, तो कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 × 12/11, तो कितना आ जाएगा? 227 3/11। अब आपको एक और चीज बताता हूं, अगर वहां पे टाइम कम हुआ तो, जैसे टाइम कम नहीं होगा, आप ये देखो कि 25 आप निकाल लेंगे, तो आंसर 25 से 1 2 मिनट ऊपर, 2 3 मिनट ऊपर, या 2 3 मिनट नीचे ही होगा। डिपेंड करता है, क्वेश्चन कोई भी होगा, किसी में भी यही चीज होगी। तो 32 तो बहुत ऊपर हो गया, 10 पे तो बनेगा ही नहीं। जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा होगा तो उसे लगेगा कि हाँ यार 10 कुछ था क्या था, जिसने क्लैरिटी नहीं की होगी, रिवाइज नहीं किया होगा, इसको भी टिक करेगा। बट ये भी नहीं बनेगा। 16 पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 15 मिनट का गैप है, इसीलिए उसने 15 मिनट का गैप है, इसीलिए उसने ऑप्शन डाला 16 का, कि बंदा सोचा 15 मिनट, 16 ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन रहता है, ये वाला। तो आपने बस ये कैलकुलेशन करके कि कितना मिनट उसको चलना पड़ेगा कि वो दोनों 15 मिनट के गैप पे आ जाए, तो 10 तक तो, 2 10 तक तो होगा ही ना, तब तक तो कोइंसाइड होगा। हमें तो 50 मिनट का गैप चाहिए, मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहीं ना कहीं इधर बनेगा। समझ आया कि नहीं? अल्पिशा क्लियर है बेटा? ठीक है, ये कर लोगे। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। कौन सा है? अपोजिट। अपोजिट बोले तो 180 डिग्री का, या फिर बोले तो 30 मिनट का। अब अगर आप वैसे ही बताएं कौन से टाइम पे आपने घड़ियां जो है, घड़ी जो है वो अपोजिट देखी है, किस किस टाइम पे? किस टाइम पे देखी है? घड़ी देखी है ना? किस टाइम पे? 3:45, चलो ठीक है। और तुम जब छोटे थे तो घर वाले नहीं बोलते थे जाओ बेटा टाइम देख के आओ? नहीं बोलते थे? मुझे तो बहुत बोलते थे। तब टाइम ही देखना आता था। इसीलिए मैंने क्लॉक का चैप्टर सीख लिया। अच्छा, 30 मिनट। अब बच्चे ने बोला 3:45, अब ये देखो, है 180, 180 मतलब अपोजिट है 180। तो इसको निकालते कैसे हैं? जो हमने पहले सीखा है वही सेम फंडा है। वहां 15 मिनट का गैप था राइट एंगल में, कोइंसाइड में 0 था, तो यहां पे कितना है? 30 मिनट्स। देखिए फिर,
तो वो कोई भी हमें टाइम दे सकता है, हमें टेंशन नहीं लेनी, चिल रहना है। मान लो 1 से 2 की बात करता है, 1 से 2 बजे की बात करता है कि 1 से 2 पे 1 to 2 कब ये 180 या 30 मिनट या अपोजिट होंगी। अब अगेन वही चीज कि क्या 1 बजे से पहले, जैसे 1 बज गया, 1 बजे इससे पहले आर हैंड को सरपास करने से पहले या फिर ओवरलैप करने से पहले बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 ही मिनट का गैप है तो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसके बाद अब ये हो गई ओवरलैप, तो अब ये अपोजिट तो नहीं हुई, ट्रेड जरूर हुई है बट अपोजिट नहीं हुई। तो इसके बाद उसको कितना चलना पड़े? 30 मिनट चलना पड़े। तो हम क्या करेंगे, 5 में 30 ऐड कर देंगे, 5 10 15 20 25 30। अब देखना ऐसे लगेगा 1:35 या फिर 7:05 पे, लगता है बिल्कुल सीधी सीधी होंगी। तो आपने बस ये देखना है कि मिनट हैंड ने टोटल कितना ट्रेवल किया है। तो कितना ट्रेवल कर लिया टोटल? 35। तो 35 इंटू 12/11, और ये फिगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, याद है 420 आया था, 420/11। तो आपने एक बार जब करोगे ना तो वो याद रख लेना है थोड़ा सा। देखो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, वहां पे टाइम सेविंग करनी है हमने, तरीका हमने सीख लिया, लॉजिक हमने सीख लिया, बस हमें थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर आपको याद रहेगा कि यार इसके पास की कौन सी वैल्यू आती है, 6 के 5 के 4 3 2, किसी के भी पास की कौन सी वैल्यू आती है, जैसे एक पे हमेशा 5/5 आएगा, 2 है 10/11 आएगा, तो वो आप याद रख लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आया? 32/11। क्लियर? चलो एक और करते हैं, बुक में देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है। अपोजिट 3 to 4, at what time between 3 to 4 the clock, minute and hour hands are opposite to each other? बताओ क्या आएगा आंसर? अल्पिशा क्लियर है बेटा आपको? बी? पक्का भी? सी? पक्का सी? अब देखो सिंपल में यहां पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देखा जाए तो 3 मतलब 15, 3 का मतलब 15 मिनट होता ही है, सुई 3 पे पहुंची तो 15 ही कहते हैं। अब 15 मिनट में तो भैया अपोजिट नहीं होंगे, अपोजिट के लिए कितने मिनट का गैप चाहिए दोनों के बीच में? 30 मिनट्स। तो कितना हो गया? 45 मिनट्स हो गया। तो 45 के आसपास एक ही वैल्यू, कम तो आएगा नहीं, कम तो आएगा नहीं, इतना बड़ा भी नहीं आएगा, तो सी आ जाएगा। नहीं तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें आता ही है 45 इंटू 12/11, कितना आया था मल्टीप्लीकेशन करके? 540/11। तो कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। तो कितना रह गया? 100 रह गया। 9 पे आ गया 1/11, तो 49 9/11 आ जाएगा। तो वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सारे पॉइंट्स जितने भी है, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है एक बार निकाल के रखो, फिर क्वेश्चन पढ़ते ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है? जब अभी आप प्रैक्टिस भी करोगे और क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, तो आपने कोशिश करनी है कि यार अगर वो उसकी बात कह रहा है तो क्या होगा, कितने पे आएगा। मैं एक बार एक लॉजिकली इस सोच के ये वाला मार्क करता हूं, फिर सॉल्व करके देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। अभी आपको नहीं पता लग रहा, थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बट आप पूरी तरह से तब अंडरस्टैंड करेंगे जब आप बार बार उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे
और सेम वैल्यू आएगी, तब आपका दिमाग अपने आप चलेगा हाँ यार सर ये लॉजिक कह रहे थे, क्योंकि वो समझाना भी मुश्किल है। बट हम 2-3 बार जब आप इस चीज को कर लोगे, जैसे मंडे लूंगा मैं क्लास, तो मंडे आपको ये पूरी तरह से क्लियर होगी चीज। बट आपने एक एक क्वेश्चन को करके देखना है, लॉजिक समझना है कि क्या है, मिनट हैंड क्यों चल रहा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्पीड आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है, नहीं तो बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है। क्लियर अल्पिशा? तो आपने कोइंसाइड समझ लिया, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर आपको ये कह दिया जाए, अब डिग्री नहीं मिनट दे दे, मान लो 5 मिनट स्पेसेस अपार्ट, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड डिग्री की जगह, हम कर तो वैसे भी मिनट में ही रहे हैं, देखा होगा आपने। अगर बोले आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मैंने बोला 5 मिनट का। कोई भी टाइम दे दे, मान लो फिर से 3 ही ले लेते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में कब आर हैंड और मिनट हैंड क्या होंगे, 5 मिनट की दूरी पर होंगे। कितने मिनट की दूरी, 5 मिनट। तो हम हमेशा इस चीज को देखते हैं कोइंसाइड वाली चीज से, यही देख रहे हैं अभी तक हमने यही किया कि कोइंसाइड मतलब आर हैंड और मिनट हैंड 0 मिनट की गैप पे। अब दोनों का इक्वल गैप है, 5 मिनट ऊपर तो 5 मिनट नीचे, कहां से, कोइंसाइड वाली जगह से, यही चीज है। और हमने देखना है कि मिनट हैंड कितना चला है। अगर मैं बात करूं 5 मिनट, अब यहां से ही 5 मिनट देखा जाएगा, कोइंसाइड से ही 5 मिनट देखा जाएगा। कितने मिनट का गैप है अब दोनों में, 5 मिनट का। अभी कितने मिनट का गैप है, 5 मिनट का। तो ये क्या था, 15 था, तो 15 से मैं कितना माइनस करूं, 5, कितना आ गया, 10। और 15 में मैं कितना प्लस करूं, 5, तो कितना आ गया, 20। तो हमारे 2 आंसर आएंगे। मतलब अगर पूरा एग्जैक्ट ना भी निकालूं, तो 3:10 समथिंग पे जाके वो एग्जैक्टली 5 मिनट स्पेसेस अपार्ट होंगी, और 3:20 समथिंग पे वो जाके स्पेसेस अपार्ट होंगी। और 10 पे क्या बताया है वही आएगा, 20 पे क्या है वही आंसर आएगा। निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमने 90 पे भी किया, 180 पे किया, सेम आ रहा था। 5 मिनट पे भी करके देखते क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब अगर 10 पे हमने बोला तो मिनट हैंड कितना चला है, 10, 10 इंटू 12/11, 120/11, तो कितने पे जाएगा, 1, 0, 10/11 आया वही आंसर, 10/11। उसके बाद 20 पे 20 मिनट चलना पड़ेगा कि नहीं, यहां तक देखो, ये नहीं देखना कि ये निकाल लिया, भाई चलना तो उतना ही पड़ रहा है उसको, 20 मिनट। तो 20 इंटू 12/11, तो कितना आ गया, 240/11। अगेन वही आंसर आएगा आपका, कितना आएगा, 28, 38, 38 कैसे आ जाएगा 20 पे, 38 कैसे आ जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 2 बच गया, 1 पे जाएगा, 9/11, 21, 9/11। क्लियर? निकाल लोगे। अब चाहे 2 मिनट का गैप आए, चाहे 11 मिनट, 12 मिनट, कितने भी मिनट्स का गैप वो देता है, तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। राइट? अल्पिशा कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है? नहीं, बाकी हम कल करेंगे। बताओ अल्पिशा, इसका मतलब क्या है? द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स, ओवरटेक का मतलब क्या होगा? जब उसके ऊपर ओवरलैप्स। जाएगी, है ना? ओवरटेक्स द आवर हैंड एट अ इंटरवल ऑफ 64 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। मतलब कुछ ना कुछ घड़ी एक सही समय दिखा रही होगी कि किसी न किसी सही समय पे वो ओवरलैप कर जाती है, बट वो कह रहा है कि वो 64 मिनट पे ओवरलैप करके जा रही है। तो हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लूज, कि अगर इसकी बात करें इस मिनट के अकॉर्डिंग गेन होगा या लूज होगा और कितना होगा। अ डे मतलब 24 आवर्स की वो बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ओवरटेक्स आवर हैंड। अगर हम यूजुअल प्रैक्टिस देखते हैं 12 ओ क्लॉक दोनों सुइयां इकट्ठी चलती हैं, क्या वो 60 मिनट तक ओवरटेक ओवरलैप कुछ भी करती हैं? पहले 60 मिनट 12 से 1 बजे तक क्या वो ओवरलैप या ओवरटेक करेगी एक दूसरे को? याद है वो वाली चीज कि एक जगह से दोनों चलना स्टार्ट हुआ, अगर एक पहले ही आ गया है तो ओवरलैप ओवरटेक करने की तो बात नहीं है। अगर कोई तेज स्लो चल रहा हो तब तो बात है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं और मिनट हैंड हमेशा तेज ही चलता है। तो फर्स्ट 60 मिनट तक तो मिले ही नहीं, मतलब आफ्टर 60 मिनट मिलने वाले हैं। यस नो? आफ्टर 60 मिनट मतलब अब कितना टाइम बच गया है? एक। दोनों चले, आर हैंड कितना चला? 5 मिनट। मिनट हैंड कितना चला है? 60 मिनट। कोई ओवरलैप ओवरटेक नहीं हुआ। अब ये देखो 5 मिनट की दूरी पे खड़ा है, मतलब अब मिनट को 5 मिनट तो चलना पड़ेगा मिनट हैंड को, तब जाके उसको ओवरटेक कर पाएगा। आए ना? तो फर्स्ट टाइम पे वो ओवरलैप कब करेंगे? याद है फिगर 5 5/11 पे। मतलब 60 मिनट तो चला, 60 मिनट के बाद 5 मिनट 5/11 पे जाके वो ओवरलैप किया। याद है हमने कोइंसाइड किया था 1 से 2 बजे के बीच में कब मिलेंगे? 1:05 5/11 पे। तो ये वो टाइम है 65 5/11, ये हमारी करेक्ट क्लॉक है, करेक्ट टाइम है। पहली बार ये कब जाके करते हैं? 65 5/11 पे। बट वो कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड एट अ इंटरवल ऑफ 64 मिनट। मतलब वो इस टाइम से पहले ही मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ? मिनट हैंड और तेज चल रहा है, मतलब ज्यादा फास्ट है। समझे कि नहीं समझे? जब आपका टाइम कम होगा, मतलब अगर मैं और मान लो निखिल दोनों यहां पे दौड़ रहे हैं, कोने तक पहुंचना है, पहले कौन पहुंचेगा? मैं क्यों पहुंचूंगा? जो ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा। तुम्हें इसके दौड़ने में शक है क्या? पहले कौन पहुंचेगा? जो ज्यादा तेज दौड़ेगा। ऐसे ही होगा। तो अब अगर नॉर्मल क्लॉक 65 5/11 पे चल रही है तो ये यहां पे पहुंचेगी। अगर कोई तेज दौड़ रहा है तो वो पहले पहुंच जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ये हम कल करेंगे। कल मतलब ऑन मंडे। क्लियर? कोई डाउट? नहीं तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। अगर मैथमेटिक्स को भी समझना है, अगर मैथ्स में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ही चीज का ध्यान रखना, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि फॉर्मूला बताने से, ट्रिक बताने से चीज हल नहीं होती है। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, मतलब क्वेश्चन को समझो कि वो बना कैसे है, वो डिमांड क्या कर रहा है ना? अब इस क्वेश्चन में क्या हमने बस देखना था कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 घंटे में इतना है तो 24 घंटे में कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग गेन और लूज बताएंगे। अब जो तेज चल रहा है वो ऑब्वियसली गेन करेगा, जो स्लो चल रहा है वो लूज करेगा। बस यही है। अल्पेशा एनी डाउट? बाकी ये कॉन्सेप्ट हमने कल करना है, तो एक बार ट्राई करके आना इस कॉन्सेप्ट को।
आज के लिए फाइनली इतना ही करते हैं। फॉर मोर वीडियोस और मोर कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।